आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने एक बार आप सभी के मध्य में आने के लिए मौका दिया और आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो कि नए वर्ष की शुरुआत हमें किस रीति से करना चाहिए। आमीन। पवित्र शास्त्र की वचनों से हम सीखेंगे और पहली बातें हैं, पहला पत्रस की पत्री उसके 4 अध्याय का 2 पद में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, मेरे प्रियो, हम सभी एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से, और जो हमारा बचा हुआ जीवन प्रभु ने हमें दिया है उस जीवन को मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लिखा है वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करे, जीवन को बिताए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 पद में लिखा है, हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में हम सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु ने जो आपके जीवन पर उपकार किया है, उन उपकारों को याद करते हुए दाऊद के समान यहोवा की नाम को हमें धन्य कहने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर ने आपके परिवार में आशीष दिया, उपकार किया, प्रभु ने आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, उनके प्रति हमें धन्यवादित बनने की आवश्यकता है। क्योंकि भजन संहिता 103 अध्याय का 2 पद में लिखा है, दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। जो प्रभु ने आपके जीवन पर उपकार किया है, भलाई किया है, अनुग्रह किया है, छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है, आशीष दिया है। प्रभु ने आपके आंखों से आंसू को पोंछ डाला। जब आप गिर रहे थे, प्रभु ने आपको उठाया, संभाला, अगुवाई किया। भूख के समय में प्रभु ने भोजन दिया, वस्त्र दिया, प्रभु ने घर दिया, बच्चे दिए, पत्नी दिए, पति दिए, और बहुत सारे आशीषों से परमेश्वर ने आपके परिवार को, कलीसिया को, आपके जीवन में उन उपकारों को देकर प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। तो उसके प्रति हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कुछ समय हमने पढ़ा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताए। जो परमेश्वर चाहता है, भले आपके जीवन में दुख आया, परेशानी आया, सताव आया, परीक्षाएं आई, तब भी मेरे प्रियो अय्यूब के समान हम यहोवा के नाम को धन्य कहते जाए। यही है परमेश्वर की इच्छा, यही है प्रभु की मर्जी कि हमारा जो भविष्य में आने वाले नए वर्ष में जो जीवन हमारा बसा हुआ है, इस जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते जाए जो परमेश्वर को पसंद है। दूसरी बात यह है कि पुरानी बातों को भूल जाए। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले जो आपके साथ बुरा घटना हुआ, दुखद घटना हुआ, लोग आपके विषय में बुरा बोले होंगे, भलाई के बदले में बुराई किए होंगे, आदर के बदले में अपमान किए होंगे, आपका अनादर किए होंगे, जो आपके साथ घटना हुआ, जो भी आपके साथ उस समय में बीता, लोग आपको कोसे होंगे, उन पुरानी बातों को भूलकर, उन सभी लोगों को क्षमा करते हुए, सारे बातों को भूलते हुए
हम सभी को नए वर्ष में प्रवेश करने की आवश्यकता है। यदि हम यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय का 18 पद में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आमीन। हमने पहली बातें सीखा कि जो शेष शारीरिक जीवन प्रभु ने हमें दिया है, उसे प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताए। और दूसरी बातें हैं कि पुरानी बातों को भूलकर हमें प्रभु की इच्छाओं को पूरा करते जाना है। अब का मतलब क्या है? अब 2023 में अब हम बीती हुई घटनाओं को स्मरण न करें, याद न करें, अपने माइंड में याद न करें, अपने विचारों में याद न करें, अपने शब्दों में उन बीती हुई घटनाओं को भूलकर, आगे और लिखा है, न प्राचीन काल की पुरानी बातों को, पुराने कामों को, प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाए, उसे छोड़कर, त्याग कर हमें प्रभु की इच्छाओं के अनुसार जीवन को बिताने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो मसीह में भाई और बहन, जब भी आप प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रभु की योजनाओं को पूरा करने के लिए कदम को बढ़ाएंगे, तब पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने विचार, पुराने शब्द आपके आगे आकर रुकावट का कारण बनेगी। आपके आत्मिकता को ये पुरानी बातें दबाने का प्रयास करेगी। इसलिए पवित्र शास्त्र, बाइबल का वचन बतलाती है कि हमें उन पुरानी बातों को छोड़कर बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 17 पद में लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें आपने छोड़ दिया है। आपके लिए जो मसीह यीशु में है, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, आपके लिए एक नया योजना, एक नई बातें, एक नया उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले हमें उन पुरानी कामों को छोड़कर, जो भी पाप आपने किए होंगे, जो भी गुनाह आपने किए होंगे, उन सारे बातों को भूलकर, छोड़कर, मसीह में हम सभी एक नया सृष्टि है, तो नए सृष्टि के अनुसार हम जीवन को बिताए। एक नया योजना, एक बड़ा दर्शन को लेकर, एक बड़ा उद्देश्य को लेकर, कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति, पासवानों के प्रति, विश्वासी के प्रति एक आदर्श जीवन बिताए और एक बहुत बड़ा उद्देश्य को लेकर हम सभी को आने वाले समय में हमें प्रभु के कामों को पूरा करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। कई बार हम आने वाले नए वर्ष के बारे में चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि मैं आगे क्या करूं, क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है। भविष्य को संवारने के लिए बहुत सारी योजनाओं को हम तैयार करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए उनकी इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत ही खुशी की बात है कि प्रभु ने हम सभी को आने वाले एक नए साल में प्रवेश कराने जा रहा है। इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29 अध्याय का 11 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं का मतलब है एक नया सोच, एक नई योजना। लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। प्रभु
आपके लिए एक नया योजना, एक नया कल्पनाएं, एक नया विचार परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है, वो प्रभु जानता है। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। वो नुकसान के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है, बल्कि लिखा है कुशल की है, शांति की है, आशीष की है, एक सफलता के लिए परमेश्वर ने आपके लिए एक नया सोच उत्पन्न किया है। जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए करता है मेरे प्रियो, वे नुकसान के लिए नहीं है, वे घटी के लिए नहीं है, वे हानि के लिए नहीं है, परंतु सफलता के लिए है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और अंत में आपकी आशा प्रभु पूरा करेगा, आपकी आवश्यकता प्रभु पूरा करेगा, जो आप चाहते हैं। और हम सभी प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाए। आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, और नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी को इस्तेमाल करते जाए। आमीन। जय मसीह की।